Hello everyone. Today we are going to discuss very important question of English honors syllabus, that is modernism in English literature. In different universities we have to study modernism, and if we discuss about BBMKU and Binoy Bhave University, in semester 5 we have been prescribed modernism. It is the part of paper 9 of BBMKU University, and it is one of the important question from the background of English literature. So let us discuss modernism of English literature. See, modernism is one of the movements of English literature. ये मूवमेंट जो था ये देखा गया बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी. दैट मीन्स जो क्लोजिंग था 1800s का एंड जो बिगिनिंग था 1900 का, इस समय में मॉडर्निज्म ना केवल लिटरेचर में बल्कि सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, डे टू डे लाइफ में देखा गया. ये एक रिएक्शन था जो ट्रेडिशनल लिटरेरी स्टाइल था लिखने का, जो स्ट्रक्चर था उसके अगेंस्ट में, जो उनका थीम था उसके अगेंस्ट में लिखना शुरू किया गया. रिमेंबर दैट the beginning of the 20th century is full of chaos. In the second decade of the 20th century we see the First World War. So obviously there might be so many chaotic things, chaos in the society, and the writers are influenced from such things. जो modernist writers हैं, they started to break away from the conventional storytelling and इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक न्यू फॉर्म, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस्ड था सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से जो कि सोसाइटी में चल रहे थे, उससे लिटरेचर और आर्ट जो था वो प्रभावित हुआ. सो मॉडर्निज्म इज actually influenced from the historical and cultural background. So what's the cultural and historical background? Let's see. देखिए, मॉडर्निज्म जो था इट वॉज शेप्ड बाय हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस. जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था इन द लास्ट एज, इसने अर्बनाइजेशन को बहुत ज़्यादा रैपिड किया, माने शहरीकरण बहुत स्पीड से होते चले गए, गांव जो थे वो गायब होते चले गए, और शहरी कल्चर है वो डेवलप होता चला गया. चेंजेस देखा गया ना केवल लोगों के जीवन में बल्कि उनके लिविंग स्टैंडर्ड, उनके थिंकिंग स्टाइल में भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहे थे. सोसाइटी जो था वो और ज़्यादा कम्प्लेक्स होता चला गया, एंड लिटरेरी फॉर्म्स जो थे अभी तक जो चल रहे थे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो आउटडेटेड है. साथ ही साथ डिवास्टेशंस था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, जिसने एक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा राइटर्स के ऊपर. वो बहुत ज़्यादा डिसइल्यूजन्ड थे फ्रॉम द हॉरर ऑफ द वॉर, एंड they were skeptic towards the traditional value. Skeptic, that is, they were asking questions to the traditional values. Additionally, नए साइकोलॉजिकल थियोरीज डेवलप होते चले गए. सिगमंड फ्यूड इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया लिटरेचर को, लिटरेरी आर्टिस्ट्स को, अपकमिंग जनरेशन्स का. और इस समय में जो सबकॉन्शियस माइंड था उस पर, सबकॉन्शियस माइंड दैट इज़ हमारा माइंड जो है किस तरह से काम करता है, आप किस तरह से सोचते हो, नॉट ऑलवेज इन अ सिस्टमैटिक वे. तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है इसके ऊपर भी दैट लिखा गया, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो था वो इसी से डेवलप होता है.
ठीक है। राइटर्स जो थे उन्होंने चैलेंज किया जो स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स थे सोसाइटी का एंड एक्सपेरिमेंट किए इनोवेटिव आइडियाज से, ठीक है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर? तो सबसे डिफाइनिंग फीचर अगर कहा जाए मॉडर्निस्ट लिटरेचर का, वो है दैट इज़ द एक्सपेरिमेंटेशन विथ द फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर, ठीक है। जो राइटर्स थे न्यू जनरेशन्स के, 20th सेंचुरी के बिगिनिंग के, उन्होंने फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स को बदलने का कोशिश किया लिटरेचर का। इन्होंने कोई एक लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया। दे डिड नॉट फॉलो अ सीक्वेंस लाइक क्रोनोलॉजिकल वे में, एक सिस्टमैटिक ढंग से राइटिंग नहीं किया इन्होंने, बल्कि ये एक्चुअली नॉन लीनियर वे में टाइमलाइन जो होता था वो जंप होता था इनका, ठीक है, कभी पास्ट कभी प्रेजेंट कभी फ्यूचर। तो इन्होंने नॉन लीनियर तरीके से लिखना शुरू किया। जो इवेंट्स होते थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते थे, जैसे कि मैंने कहा, और ये एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है, दिस इज एक्चुअली द सिंबलिज्म ऑफ आवर लाइव्स विच इज फ्रैगमेंटेड एंड अनप्रिडिक्टेबल। ये एक और हम लोग कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का, जो कि दैट थॉट्स को प्रेजेंट करता है, कॉन्टिन्यूअस जो हमारा सोच है जो कि अनफिल्टर्ड होता है उसको वो प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मॉडर्निस्ट राइटर्स जो है दैट दे एम्फेसाइज ऑन द एम्बिगिटी एंड ओपन एंडेडनेस अनलाइक द ट्रेडिशनल नॉवेल्स, ठीक है। जैसे कि दैट हम लोग देखते हैं कि एक मॉडर्न राइटर जो है वो हमेशा मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस के लिए जगह छोड़ते हैं। माने अगर आप नॉवेल को पढ़ो तो आप शायद कुछ और इंटरप्रेट करो, और अगर हम उसको पढ़े तो शायद कुछ और इंटरप्रेट करें। सो इस तरह से जो राइटर्स होते थे मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस के लिए जगह छोड़ते थे, और हम लोग कह सकते हैं कि इनका जो राइटिंग होता था वो एम्बिगियस होता था, एम्बिगिटी से भरा होता था, यानी कोई क्लियर एंडिंग या कोई क्लियर रेजोल्यूशन नहीं देते थे। थीम्स क्या है मॉडर्निस्ट लिटरेचर का? देखिए, मॉडर्निस्ट लिटरेचर जो है वो हमेशा एलिनेशन, आइसोलेशन को पोर्ट्रे करते हैं। माने एक अकेलापन, एक तरह का दैट एक कैरेक्टर जो कि अपने आप को डिसकनेक्टेड फील कर रहा है सोसाइटी से, एंड देर आर अनसर्टेनिटीज इन मॉडर्न लाइफ। ये एक्चुअली दिखाया जा रहा है लाइक इन द ईयर्स ऑफ वॉर, इन द एरा ऑफ वॉर्स देर इज़ नथिंग सर्टेन। तो इनका जो स्ट्रक्चर्स होता था ये कुछ इस तरह से ये लोग लिखते थे, जिसमें अनसर्टेनिटीज़ को दिखाते थे लाइफ का, मॉडर्न लाइफ का, ठीक है, जहाँ पर जो चेंजेस आ रहे टेक्नोलॉजी के कारण उसको दिखाते थे, ठीक है। तो इस तरह से दैट द थीम्स ऑफ द मॉडर्न लिटरेचर और द मॉडर्निस्ट लिटरेचर shows the modern life of uncertainty, right? Next we see that is the modernist writer or their contributions. So आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चेक इट आउट, जिसमें टी.एस. एलियट, वर्जीनिया वुल्फ जैसे राइटर्स हैं, एंड वी हैव टू मेंशन देम इन आवर नोट्स, लाइक जेम्स जॉयस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट राइटर्स। इम्पैक्ट क्या था लिटरेरी मॉडर्निज्म का, ठीक है, इम्पैक्ट एंड लेगेसी ऑफ मॉडर्निज्म। तो मॉडर्निज्म जो है इसका प्रोफाउंड इम्पैक्ट था लिटरेचर पर, एंड इसने इन्फ्लुएंस किया था राइटर्स को जो कि आज के राइटर्स है। इट इंट्रोड्यूस्ड बोल्ड एंड न्यू टेक्निक्स, एक साहसिक टेक्निक को इन्होंने दैट चुना, ठीक है, फ्रैगमेंटेड स्टोरी टेलिंग को चुना, जहाँ पर चीज़ें बटे हुए हैं, एक होल की तरह नहीं है जैसे कि शेक्सपियरियन स्टोरीज होते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इन्होंने दैट जोड़ दिया, एक अनकॉन्वेंशनल नैरेटिव्स को इन्होंने दिखाया, केओटिक वर्ल्ड को दिखाया,
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर, मॉडर्निज्म हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर. So if you like this, do comment and share this to others.